कि हमने तो सिर पे कफन बांध लिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन से कानून के तहत व्हाइट नंबर प्लेट की गाड़ियां चल रही हैं, सिर्फ इतना सा सवाल है। देखिए, ये पिछले 11 साल से दीमक की तरह खा रहा ऑटो टैक्सी चालकों के रोजगार को। मोदी तेरी तानाशाही मोदी, अब तो होश में आओ। केंद्र सरकार, नितिन गडकरी, ऑटो टैक्सी, नितिन गडकरी, केंद्र सरकार, केजरीवाल, कैलाश गहलोत, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, ये पिछले 11 साल से दीमक की तरह खा रहा ऑटो टैक्सी चालकों के रोजगार को। ये सिर्फ दो सरकारों के बीच हम फंसे हुए हैं और कंपनियों के बीच एक साजिश के तहत रोजगार छीनने की कोशिश की जा रही है, तो हम इसके खिलाफ रहेंगे। और जो चालकों का रोजगार बचाने की लड़ाई है, मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई में सभी लोग अपनी राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर, अपनी अंधभक्ति को छोड़कर इस चालकों की रोजगार बचाने की लड़ाई में शामिल हों और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे कि चालकों का रोजगार की लड़ाई लड़ने में सरकारों से हम पुरजोर होकर लड़ सकें। और ये 22 तारीख से दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम की घोषणा आज यहाँ से मन से कर दी गई है, जिसकी सूचना सभी तक हम दे देंगे। कौन अपना सरकारें जवाब देंगी इसका, तब तो सबके मुंह पे दही जम जाएगा, किसी के पास जवाब देने को नहीं मिलेगा, मीडिया पूछेगी इनसे। अच्छा, हमारे साथ में किशन वर्मा जी हैं, जो कि हाल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के प्रेसिडेंट है। वर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, अभी जो दिल्ली के अंदर धड़ल्ले से जो प्राइवेट नंबर की बाइकें चल रही है, क्या वो इलीगल है? क्या इनको चलने देना चाहिए? आपका इसके ऊपर क्या विचार? आशु भाई, हम पिछले 11 साल से इन कंपनियों के पीछे लगे हुए हैं और केंद्र से लेकर दिल्ली सरकार को और एलजी हाउस तक हम इसके लिए आवाज उठा चुके हैं कि भाई ये गैर कानूनी कंपनियां चल रही हैं, इनको बंद कीजिए। हमने केंद्र से भी पूछा, वो कहते हैं जी हमने लाइसेंस नहीं लिया। ये राज्य सरकारों का काम है। राज्य सरकार कहती है भाई हमारे से लाइसेंस नहीं लिया, तो भैया ये चंदे का खेल बंद कीजिए ना, कब तक चलेगा? यानी कि फिर राहुल जी सही कहते हैं ना पूरे देश को कि अडानी अंबानी दो बिजनेसमैन है, चंदे का खेल चल रहा पूरे देश में। तो ये जो सरकारें हैं ये चंदे के खेल पे चल रही हैं। अच्छा, मैंने जो बाइक टैक्सी हमारी सिर्फ 4 मांगे हैं सरकार से। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना हमें वेलफेयर बोर्ड चाहिए, ना हमें अपने स्टैंड चाहिए, ना हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, ना हमें दुर्घटना बीमा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हमारा रोजगार जो है आप छीनने की कोशिश कर रहे हो कंपनी के माध्यम से, वो दे दो। और जो 4 मांगे हमारी प्रमुख हैं वो हमें चाहिए। पहली मांग कि ओला, उबर, मोबाइल और रैपिडो के नेटवर्क पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए दिल्ली समेत पूरे देश भर में। दूसरा, ये जितनी भी ये व्हाइट नंबर प्लेट चल रही है, ओला, उबर, रैपिडो और दूसरी मोबाइल ऐप बेस्ड सेवा में, ये पूरी तरह प्रतिबंध की जाए, इनको सीज किया जाए। और तीसरा, जो जगाड़ू ई रिक्शा चल रहे हैं, सैंपल किए हुए चल रहे हैं, बिना नंबर वाले चल रहे हैं, बिना परमिट, बिना लाइसेंस बैच के चल रहे हैं, इन सबको उठा के स्क्रैप किया जाए और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जबकि माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश है कि 236 सड़कों पे ये नहीं चल सकते, तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की इन्फोर्समेंट टीम इन पे कड़ी कार्रवाई करे। और चौथी मांग हमारी देशवासियों के लिए, चालकों की सुरक्षा के लिए, दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए, अगर ये सरकार वाकई में देश का भला करना चाहती है तो इन कंपनियों को तत्काल प्रभाव से बैन करके और सरकारी मोबाइल ऐप बेस्ड चालकों को और दिल्ली समेत देश की जनता को दें। अच्छा, एक अब ये आपने जैसे कहा कि ये जो जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, इनको यहाँ से दिल्ली से बाहर भगाना चाहिए और आपने देश से ही बाहर भगाना चाहिए। और आपने ड्राइवर भाइयों से भी अपील की है कि वो अपने मोबाइल फोन से ये जो ऐप है इनको डिलीट कर दें, इंस्टॉल कर दें, इनका बहिष्कार करना है। और आशु जी, और ये चीजें होने लग गई हैं। ड्राइवरों ने अपने मोबाइल फोनों से इन कंपनियों की मोबाइल ऐप को डिलीट करना शुरू कर दिया है। ये 1-2 दिन में आपके पास खबर भी पहुंच जाएगी। अच्छा, आपको कितना विश्वास है, कितनी उम्मीद है कि बिना इन ऐप के ड्राइवर भाई अपना रोजगार चला सकते हैं, अपने घर का खर्चा चला सकते हैं? देखिए आशु जी, हमने तो सिर पे कफन बांध लिया है। कफन क्या, हमने तो जब हमारी कांग्रेस की सरकारें गई थी सत्ता से, हमने तो उसी दिन से कफन बांध लिया था। ना ये सरकारें मिलती हैं किसी संगठन से, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे परिवहन विभाग के लोग हों,
ये हम लोगों से मिलना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि हम मुंह पे बोलते हैं, हम चालकों के मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। हम ना तो चाटुकार बने थे अपनी सरकारों के, ना मंत्रियों के, ना हम इनकी सरकारों के मंत्रियों के बनेंगे, ना इनकी सरकारों के बनेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और ये करना चाहूंगा, जैसे आपने अभी कहा कि बाइक टैक्सी हो गई प्राइवेट नंबर की, और भी प्राइवेट नंबर के जो वाहन चल रहे हैं, चाहे वो इको हो, अन्य प्रकार के वाहन चल रहे हैं जो अवैध तरीके से दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, आपका कहना है कि हम इनको बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे? दिल्ली सरकार ने जबकि एग्रीगेटर पॉलिसी बना रखी है और वो कुछ ही दिनों में हो सकता है केजरीवाल जब दिल्ली जेल से बाहर आए तो इसको लागू भी कर दें। अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है फिर तो ये जो बाइक टैक्सी है ये धड़ल्ले से, चाहे वो इलेक्ट्रिक में आए चाहे कमर्शियल नंबर में आए, चलेगी, तब आप क्या करेंगे? देखिए, हम इसका तब भी विरोध करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2017 में ओला, उबर, मोबाइल ऐप्स के खिलाफ एग्रीगेटर पॉलिसी बनाई गई थी, जिसमें 2-2, 3-3 लाख रुपए जुर्माने रखे गए थे कि अगर इनकी गाड़ियां बिना लाइसेंस के पकड़ी जाती हैं तो इन पे ऐसे चालान किए जाएंगे कंपनियों पे। 2017 में इनके सत्येंद्र जैन हुआ करते थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली सरकार में। 2017 अगस्त में आगे कैलाश गहलोत जी, वो फाइल दबा दी गई ठंडे बस्ते में। 2018-20 में फिर पॉलिसी आती है, कोरोना काल से पहले, वो पॉलिसी दबा दी जाती है। जब कोर्ट का डंडा पड़ता 2022 में रैपिडो आती है टू व्हीलर में, तो टू व्हीलर में जब आती है तो वो चंदे का खेल, फिर वही आ जाता है चंदे का खेल। इन्होंने पॉलिसी जो अभी जो बता रहा हूँ वो चीजें ला रहा हूँ मैं सच्चाई, कि जब रैपिडो आती है इसमें अपना टू व्हीलर बाइक में, तो चंदे का खेल फिर नीचे से ऊपर तक शुरू होता है। ड्राइवरों का रोजगार छीनने की पूरी, मैं बार बार कहता रहा हूँ अपने मीडिया के बयानों में और अपने पत्रों के माध्यम में सरकारों को और अपना विभागीय अधिकारियों को, कि भाई ये जो चंदे का खेल चल रहा है ये गलत चल रहा है। हमारे चालकों के रोजगार छीनने की साजिश कंपनी और सरकारें मिलकर कर रही हैं। और ये शायद आपने इनकी मोबाइल ऐप पे भी देख लिया होगा, वेबसाइट पे, कि ऑटो का किराया काफी ज्यादा दर्शाया जा रहा है, और जबकि टैक्सियों का एक तरह से बाइक के बराबर दिया जा रहा है। अब बंदा सोचता है यार हम बाइक में जल्दी पहुंचेंगे, तो बाइक का बिल्कुल, यहाँ पे जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, और ये कंपनियां, ऐप बेस्ड कंपनियां, ये दोनों मिलके आपस में ड्राइवरों को, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो या फिर कैब ड्राइवर हो, आपस में लड़वाने का काम कर रही हैं। और ये अपना पीछे से जो, जैसे कि जो ड्राइवर है आरोप लड़ेगा, ड्राइवरों के बीच में गुहार तो पैदा कर दी ना भाई। आप ऑटो वाला कहेगा आप हमसे कम पैसे लेते हैं किराए में, तो 2013 में आपसी एकता थी ऑटो टैक्सी चालक की, कि टैक्सी चालक बड़ा भाई, ऑटो चालक छोटा भाई, ये माना जाता था। तो वो एकता अब फिर आने वाले टाइम में दिखाई देगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जो हमारा 5 तारीख का ये एक छोटा सा था, कि जिसमें हमने सबको इनवाइट किया था, भाई ऐसे बातचीत वगैरह रखी जाए, क्या प्लानिंग आगे रहेगी क्या नहीं, तो उसमें हमारी प्लानिंग ये बनी है। और हमारे अपना विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत हुई है। आगे 15 अगस्त है, देश का स्वतंत्रता दिवस है, तो उसको देखते हुए हमने 9 तारीख का जो चक्का जाम की हमारा कार्यक्रम था, उसे हमने हाल फिलहाल के लिए पोस्टपोन करते हुए हम अब 15 तारीख के बाद नई घोषणा के साथ उतरेंगे और पूरे दिल्ली एनसीआर में पहिया जाम होगा। आप आखिरी जो ड्राइवर है, हमारे दिल्ली एनसीआर के जो ड्राइवर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? देखिए, मैं मंच के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगा कि आज हो गई 5 तारीख, हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। हमारा देश का स्वतंत्रता दिवस है, जो पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो हम ये शांतिपूर्वक बनाएंगे अपना 15 अगस्त, हम पूरा साथ देंगे प्रशासन का और अपनी सरकारों का। उसके बाद 15 तारीख के बाद हम सरकारों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, इन कंपनियों के खिलाफ लड़ेंगे आर पार की लड़ाई, चाहे हमें सड़कों पे मरना पड़े, चाहे ये लाठी डंडों से हमें मारे, चाहे गोलियां चलाएं हम पे, मगर अब हम झुकने वाले नहीं, ना हम पीछे हटने वाले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। तो दोस्तों, अभी आपने सुना किशन वर्मा जी, जो कि हाल दिल्ली ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के प्रेसिडेंट है, और इनका सख्त ये दिल्ली सरकार को ये चेतावनी है कि अगर इन्होंने इनकी मांगे नहीं मानी, जो इन्होंने अभी 4 मांगे रखी थी, जो ओला, उबर ऐप बेस्ड कंपनियां, इनको देश से बाहर भगाया जाए। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मैं ऑटो टैक्सी यूनियन ऑटो से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ऑटो चालकों के लिए, टैक्सी भाइयों के साथ भी हूँ मैं, लेकिन मेरा इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर ऑटो ड्राइवरों से रहता है। मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये ऑटो को पूरी तरह खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश केंद्र और दिल्ली सरकार ने रचा है। अभी कुछ आप कह रहे थे कि ड्राइवरों के चालान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये ड्रामे कर रहे हैं।
कुछ नहीं कर रहे हैं। ये इनकी डील हुई है अंदर कि भाई ऐसा कुछ करो जो ऑटो को खत्म कर दिया जाए, और वो ऑटो से इसलिए चिड़ी हुई हैं कंपनियां कि मैं अपने ऑटो ड्राइवरों को बहुत 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 उनको बधाई और धन्यवाद कहना चाहता हूं कि सरकारों ने जितना भी साजिश रचा, इन कंपनियों ने जितनी भी साजिश रची, ऑटो चालक इनके बहकावे में नहीं आया। आज वो अपने आजीविका को बचाने के लिए आज भी 12 घंटे बाद सड़क से घर चला जाता है, लेकिन इनके ऐप को ऑन नहीं करता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे किशन वर्मा जी को सुना, और भी हमारे साथ में तेजिंदर सिंह जी भी थे, उन्होंने भी साफ ऐलान कर दिया। किशन वर्मा जी की तो दिल्ली सरकार को ये सख्त चेतावनी है, और सभी दिल्ली एनसीआर के ड्राइवर भाइयों से ये अपील है, अपने रोजगार को अगर आपको बचाना है तो आपको संगठन से जुड़ना पड़ेगा और आने वाले समय का आपको इंतजार करना पड़ेगा। 15 अगस्त के चक्कर में जो 9 तारीख को चक्का जाम का जो ऐलान किया था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आने वाले टाइम पे उसकी डेट डिसाइड होगी, और 15 अगस्त के बाद दिल्ली सरकार से और इन ऐप बेस्ड कंपनियों से बदला लिया जाएगा। किशन वर्मा जी का साफ ये कहना है, अब ड्राइवर भाइयों के रोजगार को बचाने के लिए चाहे उन्हें सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे उन्हें कोर्ट में जाना पड़े, चाहे अपनी जान से हाथ धोना पड़े, लेकिन वो इन कंपनियों से पीछे नहीं हटेंगे, दिल्ली सरकार से पीछे नहीं हटेंगे, इनसे ड्राइवर भाइयों का रोजगार बचा के रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो सारी चीजें आने वाला समय ही बताएगा। तो मैं अभी यहाँ पे मौजूद था जंतर मंतर पर। आपने सभी हमारे जो ट्रांसपोर्ट के जो यूनियन के अध्यक्ष आए थे उनको सुना, हमारे ड्राइवर भाइयों को। दोस्तों, इस वीडियो करेंगे, मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।